हालेलुया। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, तेरे नाम की जय हो फॉर दिस गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्शिप यू। हालेलुया। थैंक यू गॉड। आइए प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें जीवित रखा है कि हम उसकी स्तुति करें और संसार के सारी चीज़ों का आनंद लें, भोजन वस्तुओं का आनंद लें, एक दूसरे का आनंद लें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हम सबको बहुत आशीषें दी हैं और ये आशीष बनी हुई है। आइए मुँह को खोलें और प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसको ताकते रहें और निश्चय ही आपको बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। प्रभु को ताकते रहें, प्रभु को ताकना ना छोड़ें, प्रभु को पुकारना ना छोड़ें और निश्चय ही आपको बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा, ऊंचे स्थानों पे रखेगा। जो कहता है उसने मुझसे स्नेह किया है और मेरे नाम को जान लिया, इसलिए मैं उसको बढ़ाऊंगा, छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगा। प्रभु कहता है। हालेलुया जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड। शकल अंदर वसीरा वशी खिले। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड कुसुम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको सुस्वस्थ रखा है और आनंदित रखा है, इस लायक रखा है कि हम प्रभु की महिमा कर पाएं। अन्यथा परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम प्रभु की स्तुति भी नहीं कर पाते, बाइबल भी नहीं पढ़ पाते। प्रभु का यदि अनुग्रह ना हो तो हम विश्वास भी नहीं कर पाएंगे, प्रभु को पुकार भी नहीं कर पाएंगे। परंतु प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है कि हम उसे पुकारें, उसकी आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आई होप कि आप सभी सुरक्षित हैं, भले चंगे हैं। प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर के आंगनों में, परमेश्वर के भवन में आप रोके गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के भवन में रोके जाकर धन्य हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के भवन में बुलाए गए हैं और परमेश्वर की उपस्थिति से हमें आशीष मिलती है और परमेश्वर हमारा बल है। प्रभु का वचन कहता है मैं ही तुम्हारा बल हूँ। परमेश्वर के द्वारा हमें बल मिलता है और वो कहता है भजन संहिता 84 उसका 4 पद में, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 84 उसका 4 पद में, क्या ही धन्य है वे। यस, प्रभु कहते हैं क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं और वे परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहेंगे। और क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर से शक्ति पाता है और वह जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, परमेश्वर की सड़क की सुधि रहती है। ये याद रहता है कि परमेश्वर कहाँ मिलेगा, वही धन्य होता है। तो आज हम लोग परमेश्वर के निवास स्थान में रहने के लिए बुलाए गए हैं और भजन संहिता 84 1 पद में लिखा है, सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। तो परमेश्वर का निवास बहुत ही प्रिय है और हमें भी प्रभु ने बुलाया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जिए, परमेश्वर के निवास स्थान में रहें। इसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिए गए पवित्र आत्मा और सामर्थ का इस्तेमाल करेंगे तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से कोई नहीं निकाल सकता। शैतान और संसार की परिस्थितियाँ हमेशा हमें परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल कर अंधकार में ले जाना चाहते हैं, हमें हमेशा काट देना चाहती है, हमेशा हमें अलग कर देना चाहती है। लेकिन प्रभु ने कहा है कि तुम्हारी ये लड़ाई है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का युद्ध आप कर लेंगे तो बाकी सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि लिखा है भजन संहिता 84 1 में, हे सेनाओं के यहोवा, क्या लिखा है पढ़िए अपने बाइबल में, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। परमेश्वर के निवास बहुत ही प्रिय हैं और बहुत मनभावनी वस्तुएं वहाँ मिलती हैं और परमेश्वर के निवास स्थान में यदि हम रहें तो हमारा जीवन भी प्रिय होगा, हमारा जीवन भी प्रिय होगा, हमारा जीवन भी सुखमय होगा, आनंद और खुशी से भरा होगा, क्योंकि खुशियाँ परमेश्वर के पास है और वो धन्य होते हैं, ब्लेसेड होते हैं जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं, निरंतर स्तुति करते रहते हैं।
और परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा दी है। कितने लोग को विश्वास नहीं होता है, परंतु आप परमेश्वर का वचन सुनते रहें, ध्यान लगाते रहें। जो आप सुनते हैं उसको फिर से स्टडी कीजिए प्रेयर खत्म होने के बाद, और निश्चय ही आपको अपना विश्वास परमेश्वर देगा। आप परमेश्वर से प्रार्थना भी कीजिए कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु मुझे विश्वास करना सिखाइए, वचन स्टडी करना सिखाइए, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना सिखाइए। जब आप ऐसा प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको ताकत देगा। प्रभु ने बोला है बुद्धि मांगो, तो डेली बेसिस पे हमें बुद्धि मांगना है। जब भी आपको लगता है कि कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किस तरीके से करना है, तो परमेश्वर से बुद्धि मांगना है। बाइबल कैसे पढ़ना है, प्रार्थना कैसे करना है, पवित्र आत्मा यदि तूने मुझे दिया है प्रभु तो मुझे समझ में आए, मेरे अंदर विश्वास उत्पन्न कर, जो कुछ तूने किया है मैं उसको पहचान सकूं। ऐसे आपको एक एक चीज़ बात करना है, परमेश्वर एक एक चीज़ के लिए बातें करना है। हर एक चीज़ A to Z, हर चीज़ परमेश्वर की ओर से हमें मिली है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि हम खुद से पाए हैं या खुद से हमें मिल सकता है। और जब हर चीज़ के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो ये परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्योंकि आप रिकग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि सब चीज़ हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। एक एक छोटा छोटा चीज़, हर एक छोटी छोटी चीज़ें आपको परमेश्वर से मिलती है। हर एक छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ें, कुछ भी चीज़ वो आपका पिता है। परमेश्वर इतना महान है, वो चाहता है कि आप उसे अपना पिता पुकारें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे क्या पुकारें, पिता पुकारें। पिता हर चीज़ बच्चों की चिंता करता है। वो चाहता है कि मांगो, और इसी मांगने के क्रम में आप परमेश्वर में एक हो जाएंगे, परमेश्वर को आप जानने लगेंगे। हालेलुया। हम लोग अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर को अपने प्रेजेंस को दिखाएं, परमेश्वर की ओर अपना हाथ उठाएं, और परमेश्वर फिर से हमें ब्लेसिंग दें, परमेश्वर फिर से हमें आशीषित करें। और आप जब अपने घरों में हाथ उठाते हैं, परमेश्वर की ओर हाथ उठाते हैं, परमेश्वर को अपना सब कुछ सौंपते हैं, परमेश्वर पर आप अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर तू ही मेरा बोझ उठाता है, तू ही मेरा सहारा है। मैं अपना सब कुछ, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपना प्रेजेंट एंड फ्यूचर तेरे हाथ में सौंपता हूँ, तू मुझे संभालेगा। हालेलुया। और इस एक्ट ऑफ फेथ के द्वारा से परमेश्वर की प्रेजेंस, अब जब हम हाथ उठाते हैं तो कई एक चीज़ रिफ्लेक्ट होते हैं। आप अपने आप को प्रभु में समर्पित करते हैं, ये दिखा रहे हैं कि आप सब कर रहे हैं, प्रभु को सौंप रहे हैं। जो प्रभु कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, इस बात को, इस वचन को आप सपोर्ट करते हो, विश्वास दिखाते हो। आप प्रभु ने कहा मुझसे सहायता मांगो, आप सहायता मांगते हो, और स्तुति भी आप करते हैं। हाथ उठा के हम प्रभु की स्तुति भी करते हैं, और आप अपना अधिकार परमेश्वर को देते हैं। जब आप अपना अधिकार परमेश्वर को देते हैं तो शैतान की पकड़ आपके जीवन में, आपके परिवार में ढीली पड़ जाती है। हालेलुया। जब आप अपना अधिकार दिखाते हैं परमेश्वर को, अपनी ओर से आप इस बात का अंगीकार करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो शैतान लज्जित होता है और आपके जीवन पर अधिकार खत्म होता है, और परमेश्वर के अनुग्रह और भी अधिक आती है आपके जीवन में, और आपके बैरियों को परमेश्वर उठ खड़ा होकर नष्ट कर डालता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, आइए मुँह को खोले और प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया। और समझ जिसको भी कान में दर्द है, परमेश्वर मुझे बताता है जिसको भी कान में दर्द है, यीशु के नाम से कान का दर्द दूर हो जाए। जिसको भी कान में दर्द है, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से कान का दर्द दूर हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पापों को क्षमा करते हैं, पापों की क्षमा मांगिए। जब भी गलत सोच से, अविश्वास भरी बातों से, सोच विचारों के दास से, और जिस तरीके से आज आपने जीवन जिया, आपने कुछ भी प्रभु को दुखी किया, अशुद्ध हुए अपने विचारों से, प्रभु यीशु के नाम से शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि जब अशुद्धियाँ आती हैं तो ऑटोमेटिक दुष्ट आत्माएँ आ जाती है। कुछ भी गलत सोच, गलत बात आप करते हैं तो दुष्ट आत्माएँ आपके घरों में आ जाती है। किसी भी तरीके से आप कुड़कुड़ाहट में चले जाते हो, किसी भी तरीके से गलत सोच में जाते हो तो दुष्ट आत्माएँ आ जाती हैं, अशुद्ध आत्माएँ घर में एंटर कर जाती हैं। आप उसके लिए दरवाजा खोल देते हैं। एक समय प्रभु से क्षमा मांगिए। हाँ मेरे प्रभु, इस समय के कुछ शुद्ध कर, मेरे स्वामी शुद्ध कर, लेकिन कुछ शुद्ध कर, गलत विचारों के लिए शुद्ध कर, और हर एक अंदर से जितने भी ऐसे विचार आए जो कि अशुद्धियाँ भरे रहे, मेरे स्वामी के को धो दे। एक एक आत्मा, एक एक दिल, एक एक दिमाग शुद्ध हो जाए, नया बल आ जाए। जिसको भी शरीर में दर्द है, आप क्षमा मांगिए प्रभु से। सिर का दर्द दूर हो जाए, सिर का दर्द दूर हो जाए, टेंशन दूर हो जाए। प्रभु ने कभी नहीं चाहा कि आप चिंता करो। प्रभु ने चाहा जब भी चिंता आएगा
प्रार्थना करो, जब भी चिंता है तो महिमा करो। जिनके पेट में दर्द है, इस समय पेट आपका गड़ता है, पाचन क्रिया में गड़बड़ियाँ है, आप सही से खा पी नहीं सक रहे हो, पेट आपको दर्द कर रहा है, पेट गड़ रहे हैं आपको, पेट का हर एक जलन, गैस्ट्रिक से पेट फुला फुला लगता है, यीशु मसीह के नाम से ऐसा सारी बातें नष्ट हो जाएं, किडनी सही से फंक्शन करे, लिवर की गड़बड़ियाँ, पेट का गड़ना दूर हो जाए यीशु के नाम से। हाँ पिता, एक एक के नाम के महिमा के लिए खाएंगे। आप प्रभु को बोलिए, आपसे मैं अच्छे से प्रार्थना करके खाऊंगा, धन्यवाद करके खाऊंगा, तेरी महिमा के लिए खाऊंगा। जरूर जब आप प्रार्थना करते भोजन के लिए तो ये बात बोले कि प्रभु मैं तेरी महिमा के लिए खाऊंगा। जब ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होते हैं और भोजन वस्तुओं पर टेस्ट तो देते ही हैं, पाचन क्रियाएं भी आपका सही होती हैं और कोई बीमारी पेट में नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ऐसा करके खाओगे तो आपको परमेश्वर की महिमा करने की भी शक्ति मिलेगी और परमेश्वर अनुग्रह देगा, क्योंकि आप जो जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसको ट्रूली सुनता है और उसके अनुसार वो काम करता है, अनुग्रह देता है, आपको शाम देता है। इसलिए जब आप खाना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उस समय आपको याद रखना है कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और जिस तरीके से आप प्रार्थना करते हैं प्रभु उसके अनुसार काम करता है। भोजन में आप जो कुछ भी बोलते हैं तो उसके अनुसार कार्य करते हैं। कभी कभी क्या होता है मेरे प्रियो कि हम लोग बहुत हड़बड़ाहट में रहते हैं और सही से प्रार्थना नहीं करते, जस्ट सिंपली थोड़ा सा बुड़बड़ा देते हैं आशीष दे आमीन, तो उतना काम नहीं होता है। मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि कभी भी आपको कोई परेशानी है, बीमारी है, भोजन में आप अच्छे तरह से प्रार्थना करके आप खाएंगे थोड़ी देर, तो जितने भी आपको कमियां डॉक्टर ने बोला है सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी। प्रेज़ अल्लाह। तो इसलिए भोजन हमारे ज़िंदगी का एक अहम भाग है। यदि हम खाना ना खाएं तो निश्चय ही जीवन निरंकुश हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। यदि पार्टी शादी भी हो लेकिन वहाँ खाना ना मिले, पार्टी ना मिले, फिर मज़ा नहीं होता है। आपस में देखकर हमारा पेट नहीं भरता, केवल अच्छे कपड़ों में भी पेट नहीं भरता जब तक कि हम खाना ना खा लें। तो हमारे भोजन हमारे सुख का चरम सीमा होता है, एक कंप्लीटनेस होता है और वो हमें फिर से नए आनंद की तैयारी करने के लिए मदद करता है, नए आनंद की तैयारी करने के लिए मदद करता है। यस लॉर्ड। इस समय बुद्धि मांगे प्रभु से अपने हाथों को फैलाकर कि प्रभु मुझे बुद्धिमान बना, क्योंकि प्रभु कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य जो है कि राजा के सामने खड़ा होता है। और आप जब बुद्धिमान होंगे तो राजा के सामने आप खड़े होंगे, संसार में भी आप राज्य करोगे। हालेलुया। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी को बुद्धि दे, सामर्थ्य, शक्ति दे, आत्मा दे और चतुराई दे और युद्ध करने की कला भी सिखा। मेरे परमेश्वर जो कुछ तूने दिया है उसको देख सके और एक ही आत्मिका की कान हृदय खुल जाए, आपकी आत्मा लहू खुल में छुपा ले, सामर्थ में छुपा ले, तेरे आत्मा से भर कर एक एक के नाम के महिमा कर पाए। एक एक को इकट्ठे होने में मदद कर, जितना भी रुकावट है, बंधन, बाधा है, अड़चने हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए, आपके सामर्थ्य में एक एक इकट्ठे हो सके और आपके सामर्थ्य में एक एक सुने और नया ताकत, आशीष और आनंद एक एक दिल दिमाग अंदर चला जाए। एक एक दिल के अंदर शांति है, जितने बेचैनी है, व्याकुलता है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इस वक्त इनके बेचैनी दूर हो, व्याकुलता दूर हो, हर टेंशन दूर हो, लोड दूर हो, हर बीमारियां परेशानियां जाती रहे। प्रभु नया बल इनके अंदर आने पाए, आनंद से भर जाए, आनंद से भर जाए, यस आनंद से भर जाए, आनंद से भर जाए। शकल अंदर अवश्य कल अंदर यत्थर अवश्य अंदर, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। आनंद से भर जाए कि तेरी महिमा से भर जाए, तेरी महिमा करे। हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु की महिमा करते इस गीत को गाते, प्रभु हमारे साथ हमेशा है, अपनी पवित्र आत्मा को दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा से हम प्रभु को फील करते हैं, वो साथ है हमारे साथ। I'm preparing something to share. Hallelujah, Jesus. वो साथ है मेरा खुदा। वो साथ है मेरा खुदा। वो साथ है मेरा खुदा।
छोड़ेगा मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल दे करीब, छोड़ेगा मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल दे करीब, वो साथ है, वो साथ है मेरा खुदा, वो साथ है, वो साथ है मेरा खुदा। कुछ कमी हो नहीं सकती उसके दूतों का पहरा है, हर जरूरत को पूरा जो करता वो खुदाया मेरा है। कुछ कमी हो नहीं सकती उसके दूतों का पहरा है, हर जरूरत को पूरा जो करता वो खुदाया मेरा है। वो साथ है, वो साथ है मेरा खुदा, वो साथ है, वो साथ है मेरा खुदा। नबियों से वो सबसे बढ़कर खुदाया कमाल है, रूह से बढ़ता बातें करता उसी का जहां जलाल है। नबियों से वो सबसे बढ़कर खुदाया कमाल है, रूह से बढ़ता बातें करता उसी का जहां जलाल है। वो साथ है, वो साथ है मेरा खुदा, वो साथ है, वो साथ है मेरा खुदा। हिला नहीं सकती आंधियां मुझको, वो मेरा रखवाला है, जीवन में है नाम उसी का, नाम जो सबसे आला है। हिला नहीं सकती आंधियां मुझको, वो मेरा रखवाला है, जीवन में है नाम उसी का, नाम जो सबसे आला है। वो साथ है, वो साथ है मेरा खुदा, वो साथ है, वो साथ है मेरा खुदा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने हमसे कहा है मैं तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा ना कभी टालूंगा। इसमें फील करके धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपके साथ हैं।
प्रभु को महसूस कीजिए अपने अंदर, प्रभु को महसूस कीजिए अपने बाहर कि प्रभु आपके साथ है। जिस तरीके से आप दूसरों को महसूस करते हैं, लोगों को महसूस करते हैं, इस समय अपने मुंह को खोलिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कोई आत्मा में बातें करते हैं, अन्य भाषा में धन्यवाद दीजिए। आत्मा बुद्धि में धन्यवाद दीजिए, जैसा पौलुस आत्मा बुद्धि से धन्यवाद करता है। प्रभु का धन्यवाद दे। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, तेरे नाम की जय जयकार हो। मुंह को खोलिए और धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तू मेरे साथ है। हालेलुया, विश्वास से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे भीतर आऊँगा, तुम्हें वास करूँगा, तुम्हें चला फिरा करूँगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँगा, तो मेरी प्रजा होगी, मैं तेरा पिता हूँगा, तो मेरे बेटे बेटियाँ होंगे। हालेलुया। चिंता करके ये न कहना कि क्या खाऊंगा क्या पीऊँगा, वरन तुम मेरी खोज में लगे रहो, तो कल अपनी चिंता आप कर देगा। तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है कि तुम्हें ये सब चीज़ें चाहिए, आप बदल देगा। हालेलुया। थैंक यू गॉड, तेरे नाम की जयकार। उस समय तुम्हारे संग है, हमारे संग है। थैंक यू रब शक्लंदरिय त्रवत्रिय नमस्संदरी। मैंने भाषा में धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपके संग है। शक्लंदरिय त्रवत्रिय नमस्संदरी, शकलंदरिय त्रवत्रिय नमस्सत्तरि शक्लिंदर वशुदरेंद्र वत्रिय त्रवत्रि। हालेलुया। रब शुक्लेंदर वत्रिय त्र वशीदर ईरवर वशीकरि कंदर वत्रिय त्रवत्रिय शकलक 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 शकरे कंदर वत्रिय त्रदरदरियंदवा ईरवर वर वर वशुदरेंद्र वत्रिय त्रवत्रिय नमस्संदरि। Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, thank you. Rabashidara Vatruetana Namashadari. Irvikara Kanara Vatruetare Tananda Vatari Kala 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 Kala. Kala 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 Kala. Kira Kala Kala Kiri Kala 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 Kiri. Holy, 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 and Vatruetare Tara Tara Tara. Iravara Shadara Mashadara Vatara Shakali. Iravara Shakalandara Vatara. धन्यवाद प्रभु, तो आपके सरपना बन के तो एक एक अपने डरवैयों के साथ रहता है। थैंक यू लॉर्ड। स्वदूतों की छावनी लगा के रखता है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि स्वदूतों की छावनी लगा के प्रभु ने आपको बचाया है, आपको और आपके परिवार की सुरक्षा दी है। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए कि आपके घर के चारों स्वदूतों की छावनी है। थैंक यू गॉड। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए कि आपकी सरपना बन के प्रभु आपके घर पर दिखाई दे रहा है। हालेलुया। शत्रुओं को छूने नहीं देगा। आपका जन्म प्रभु यीशु मसीह में पाक और साफ हो गया। हालेलुया। 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 यीशु के नाम में समय के को वचन से भर दे, शाम से भर दे, महिमा से भर दे, विश्वास से भर दे मेरे प्रभु, और एक ही को बढ़ा, आत्मा में बढ़े, सामर्थ में बढ़े, ज्ञान में बढ़े, विश्वास में बढ़े, और जय के जुलूस में चलते फिरे। हाँ प्रभु, एक एक शायद तक छू ले, और एक जिस भी क्षेत्र में इनकी जिंदगी में दुर्बलताएं परेशानियां हैं, जिन दुर्बलताओं से जो कोई भी लड़ रहे हैं, परेशानी पाप बुराई से लड़ रहे हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सामर्थ को रिसीव कीजिए। सारी बातों के लिए प्रभु का शामत आपके अंदर आता है। प्रभु धन्यवाद हो, एक एक जिंदगी को और भी शामत अब दे रहे, शक्ति दे रहे, ज्ञान दे रहे, ज्ञान दे रहे, आत्मा का शामत दे रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राजाओं के राजा, दयालु परमेश्वर। थैंक यू रवशी तरवशी खलंदरी। आप ही शामत, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, ताकत देने वाले परमेश्वर। ओ धन्यवाद, धन्यवाद देते कि को शरीर में और आत्मा दोनों में अपनी आत्मा से सामत देकर शरीर और आत्मा दोनों को बलवंत करने के लिए तेरा बड़ा धन्यवाद। हालेलुया। यीशु के नाम में आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर अपने आप में कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। पहला कोरिन्थियों 14 देख रहे थे, हम जरा देखें। शरीर अपने आप में कुछ नहीं है, दुर्बल है, परंतु जब शरीर में परमेश्वर का आत्मा है तो ये जीवित रहता है। उसी तरह परमेश्वर आत्मा है, और प्रभु कहते हैं उसकी आराधना करने वाले आत्मा से करें, पवित्र आत्मा से करें। और इसलिए प्रभु ने कहा, प्रेरित 1:8 में हम लोग को मिलता है, आप याद करके रखिए इस वचन को, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। तो पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ पाओगे। तो एवरीडे हम लोग कमजोर होते हैं, एवरीडे हम दुर्बलता महसूस करते हैं, तो हमें
हमें पवित्र आत्मा मिली है। जैसे गाड़ी आप ले लेते हैं, गाड़ी जब आपके घर में आ जाता है तो जब कहीं भी आपको जाना होता है, आप टहलने के लिए तो नहीं, लेकिन कहीं भी आपको किसी काम में जाना होता है, दूर जाना होता है, आप गाड़ी की सवारी करते हैं, आप उसे चलाना सीखते हो। तो इसी तरीके से जब परमेश्वर में हमें जो काम करना होता है, ऑल द टाइम वी आर फाइटिंग, हर समय हमारी लड़ाई शैतान से है। और प्रभु ने कहा तुम अपने आप से नहीं कर सकते, इसे आपको याद रखना होगा। बुद्धि से परमेश्वर को कोई जान ना सका, तो बुद्धि से इस लड़ाई को भी हम लड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई आत्मिक है और हमारे लिए आत्मिक हथियार प्रभु ने दिए। इन सारी बातों को आप जानेंगे पवित्र आत्मा में जब आप प्रार्थना करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर पहला कुरिन्थ और उसका 2 अध्याय। क्यों आपको पवित्र आत्मा में जब आप प्रार्थना करते तो आपको समझ में नहीं आती है, प्रभु ने यहाँ पर बताया है। इसे आप याद रखिएगा, पहला कुरिन्थ 14:2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। जब आप अन्य भाषा में बातें करते हैं तो परमेश्वर से आप बात करें। परमेश्वर से बात करना को प्रार्थना करना है। परमेश्वर से बात करना मीन्स प्रार्थना करना। तो हमेशा में परमेश्वर से बातें करते चलना, ऑल द टाइम। ऐसा नहीं है कि सुबह प्रार्थना किए तो अब हमें प्रार्थना नहीं करना। सुबह प्रार्थना किए, दिन में भी कई बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो फिर से प्रार्थना करना है। चलते फिरते प्रार्थना करना है, गाड़ी ड्राइव करते, काम करते प्रार्थना करना है। ऐसा करके हम लोग को आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ पर लिखा है कि अन्य भाषा में जो बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं बात करता। देख रहे हैं यहाँ पर क्यों मनुष्य समझ नहीं आता समझ को, क्योंकि वो मनुष्य से बात नहीं करता है। किससे बात कर रहा है? परमेश्वर की बात से बातें कर रहा है। और कैसी बातें कर रहा है? सीक्रेट बात कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है, उसको अच्छे से समझे, खुद भी समझे और एवरीडे अपने आप को याद दिलाए। क्योंकि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते, जिनको आदत नहीं हुआ है तो हमेशा रुक जाते हैं, संदेह में रुक जाते हैं। तो जब भी आपको संदेह आए, उन वचनों को फिर से स्टडी कीजिए जो आपने सुना है, जो आपने सीखा, और प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसे कैसे करना है। एक दिन में नहीं होता है, बार बार हमें करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है, मैं इसे रिपीट कर रही हूँ, अन्य भाषा में जो बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। जब आप अन्य भाषा में बातें करते हैं तो परमेश्वर से बात करते हैं। ये बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर का एक नाम भी है अद्भुत, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे 9 उसका 6 पद में लिखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु का एक नाम है, अद्भुत उसका नाम है। तो परमेश्वर का काम हमेशा अद्भुत होता है, समझ में नहीं आता है। इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। यीशु को जब परमेश्वर का काम हो रहा था, उद्धार का काम, मनुष्यों के लिए उद्धार का काम जब परमेश्वर कर रहा था, तो यीशु को समझ में नहीं आई बात, क्योंकि मरियम उनके इकट्ठे होने से पहले ही गर्भवती पाई गई। तो उसने सांसारिक तरीके से उसे एनालाइज किया, सांसारिक तरीके से सोचा कि मैं भी इसका रिश्ता किसी और पुरुष के साथ होगा, ये अच्छी स्त्री नहीं है, और उसे त्याग देने की मनसा की। लेकिन क्या है, हकीकत था। सांसारिक तरीके से हम देखेंगे तो जिस पुरुष से उसकी मंगनी है, उससे अगर एक साथ वो लोग नहीं रहे, अब वो गर्भवती है, तो ऑब्वियसली सांसारिक तरीके से, तो यही नेचुरल तरीके से यही है कि वो कुलक्षणी है या फिर विश्वास योग्य नहीं है, किसी अन्य पुरुष के साथ उसका रिलेशन रहा है, इसी वजह से गर्भवती हुई। वो अपना मानसिक शारीरिक दिमाग से ये सही ही सोच रहा है। लेकिन यदि परमेश्वर के निकट हम आए तो वो बिल्कुल गलत था, 100% गलत था। और जो गर्भवती थी तो पवित्र आत्मा के द्वारा से थी, जो संसारिक दृष्टि से 1% भी कोई नहीं सोच समझ सकता कि ऐसा भी पॉसिबल है। उसी तरह पवित्र आत्मा के विषय भी ये सारी बातें हैं। संसारिक तरीके से आप इसे समझना चाहेंगे तो वचन ही से ठोकर खा के गिर जाएंगे, लिखा है। वचन ही उनके लिए
उनके मरने का, उनके औंधे मुंह पड़े रहने का, उनके घायल होने का, उनके ठोकर खाने का कारण होगा, जैसा पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 5-6 पदों में लिखा हुआ है। कितनों के लिए यही वचन उद्धार का हो गया, जो लोग विश्वास किया उनके लिए वचन उद्धार लेकर आया। वहां लिखा पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 5 से आगे पढ़े। प्रभु यीशु मसीह को जीवित पत्थर कहा गया है। विश्वास करने वालों के लिए वो जीवता पत्थर है, जिस पर परमेश्वर, वो नेव का कॉर्नर स्टोन है, जिससे जो जुड़ जाता है तो परमेश्वर का मंदिर और भवन बन जाता है, स्वर्ग में पहुंच जाता है और अविनाशी लाइफ को पाता है। किसके लिए? ओनली टू देम हु बिलीव इन हिम। तो जो लोग उस पर सिर्फ विश्वास करते हैं, तो आज पवित्र आत्मा के विषय भी आपके तर्क से आप नहीं समझेंगे। आत्मा के द्वारा जब आप तर्क करेंगे, आत्मा की बुद्धि से होगी, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि संसारिक बुद्धि से बिल्कुल परे है। हाँ, लेकिन आत्मा के द्वारा, संसारिक चीजों के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा, इसीलिए प्रभु ने दृष्टांत कहा। दृष्टांत बोलने के लिए मुंह खोलेगा, उसके विषय भविष्यवाणी की गई। तो जिस तरह से इशुक जो है कि परमेश्वर से चुना गया था, और यदि सुपरनैचुरली उसके पास स्वदूत आकर नहीं बताता कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, तो उसे अपने यहाँ ले आने से ना डर। ऐसे यदि सुपरनैचुरल मैसेज उसे नहीं मिलता तो मरियम को छोड़ चुका होता। लेकिन परमेश्वर का स्पेशल अनुग्रह उसके लिए आया, स्पेशल रिवलेशन उसके लिए आया, और स्पेशल नॉलेज के द्वारा से उसने परमेश्वर की योजना को एक्सेप्ट किया। वैसे आप प्रभु से गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना कीजिए किसी भी विषय में संदेह है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब हम किसी विषय में संदेह होता है, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उसके विषय में आपको मौका देता है, किसी न किसी तरीके से आप उस भेद को समझ जाओ। क्योंकि परमेश्वर का वचन पहेलियों से भरा हुआ भेद है, स्वर्ग का भेद है। ये स्वर्ग की पहेलियां है, ये प्रभु ने कहा। तो आत्मा ने मुझे कहा, ये वचन जो है स्वर्ग की पहेलियां है, वो जो वेल है, और आत्मा के द्वारा ही से आप बूझ सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए आज जब आप प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने उपाय दिया। आज आपको लड़ाई है, ये मसीह जन एक युद्ध है, एक लड़ाई है। आप चारों शत्रुओं से घिरे हुए हो। पूरा वातावरण बीमारियों से, पर्यावरण बीमारियों से ग्रसित है, पॉल्यूटेड है। और दूसरा, शैतानी आत्माओं से आप घिरे हो, और हर समय आप एक कदम चल नहीं सकोगे, प्रभु की महिमा नहीं कर पाओगे। अभी एक बहन ने मुझे फोन किया कि प्रार्थना के लिए गए हुए थे हम लोग, और थोड़ी ही दूर अपना घर हो जा रहे थे, थोड़ा देर में छोड़कर मैं गाड़ी से मैंने उतारा, और सामने तुरंत थोड़ी देर में 2-3 कदम चली कि नहीं, पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी। तो कहीं भी आप जाते हो, किसी के घर में प्रेयर के लिए जाते हो, किसी के लिए प्रेयर करते हो, शैतानी आत्माएं जो उन लोगों को कंट्रोल करती है, उन लोगों की आशीषों को रोके हुए उनसे आप लड़के आते हो, वो आपका पीछा करती है। इसके लिए हमारा लड़ाई कंटिन्यूसली चलते रहता है। ये परमेश्वर ने भी रखा है फॉर द वेरी स्पेशल पर्पस। परमेश्वर के इन सारी चीजों के पीछे बहुत बड़ा भेद है कि क्यों इन सब चीजों को रखा है। क्योंकि हम सबको जानता है भली भांति, लेकिन कैसे सुधरेंगे। हमारे अंदर से निरंतर अशुद्धियां आती रहती है, और हम निरंतर कमजोर होते रहते हैं, कमजोरी रहते हैं हम। लेकिन हम प्रभु में लिपटे रहते हैं, तो उसको हम चूसते रहते हैं। चूसो लिखा है, प्रभु को चूसना है, प्रभु की आत्मा में रहना है। इसलिए पवित्र आत्मा दिया है, और ये हैबिट आपको बनाना है। जब आप बना लेंगे तो आपको फायदा होगा।
नहीं बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी बीच बीच में, शत्रु आपको पटकते रहेगा, बहुत सारे आशीषों को रोक देगा। प्रभु ने रखा इन सारी चीज़ों को लड़ने के लिए। निरंतर परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे एक्नॉलेज करते रहें, महिमा करते रहें। तो इसके लिए प्रभु ने अपनी आत्मा दी है। जब पवित्र आत्मा आया तो उन्हें बोलने की शामत दी गई, पहले जीव मिला, आपका जीव मिला। बोलने मतलब परमेश्वर की महिमा करने, प्रार्थना करने। प्रार्थना में क्या है? धन्यवाद है, विनती है, निवेदन है, थैंक्स गिविंग है, रिक्वेस्ट है, विश्वानियाँ है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। बाइबल स्टडी है, वचन समझना है, क्योंकि बिना वचन के आप प्रार्थना नहीं कर सकते हो। वचन को समझना है। आप अंदाजी प्रार्थना भी नहीं कर सकते हो। प्रभु के वचन के अनुसार ही आधार पे आपको प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने जो माध्यम दिया उससे आपको प्रार्थना करना है। हम हमेशा दुर्बल होते हैं, आप उस माध्यम को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कमजोर ही रहेंगे। पैदल हम कितने दूर चल सकते हैं? जरूर टहल सकते हैं, बगल में जा सकते हैं, लेकिन दूर की दूरी नहीं दूर तय कर सकते हैं आप। कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं आप अकेले, किसी न किसी का मदद लेने की जरूरत है। घर में हम लोग घर का काम करने के लिए कितने लोगों की मदद चाहिए होती है आपको। अन्यथा अकेले करते आप अपना ही खाना बनाते थक जाते हो। उसी तरह पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है। आप अकेले ना रहें। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप पवित्र आत्मा जब आया तो क्या बोले उन लोगों ने? नई नई भाषा बोले, सामर्थ दिया तो भाषाएं बोली। उसी से पतरस सामर्थी हो गया और उसने प्रचार किया। सारे चेले सामर्थ्य हुए, सारे लोग अलग अलग प्रचार किए। उपद्रव आया, अकेले अकेले भटक गए, लेकिन वो लोग परमेश्वर की आत्मा से डायरेक्ट बातें करने लगे, आत्मा के द्वारा। तो यहाँ पर लिखा है आपको समझ में नहीं आएगा, ये आप याद रखिएगा। जब आप परमेश्वर से बातें करें तो आपको समझ में नहीं आएगा। सीक्रेट तरीके से परमेश्वर बात कराता है। क्यों? क्योंकि शैतान जो है कि आप बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां बोलते हैं आप अन्य भाषा में, उन बातों की आप भविष्यवाणी करते हैं। क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि आप भेद की रीति से प्रार्थना करते। देखिए आप यहाँ पर पहला कुरिन्थ 2 अध्याय उसका 60 पद, पहले भी मैंने बताया था आपको। यहाँ पर लिखा परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि वे जानते तो थे जो मैं प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। हाकिम लोग नहीं जाने, प्रधान लोग नहीं जाने, धर्म के ठेकेदार लोग नहीं जाने, लेकिन कौन लोग जाने? कंगाल लोग, तुच्छ लोग, जो लोग ये सोचते थे कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता। अनपढ़ लोग थे, मछुआरे लोग थे। पौलुस भी इसलिए जाना कि मैं तो सबसे छोटा हूँ, उसने कहा। सबसे बाद में प्रभु ने मुझे दिखाई दिया। और इसीलिए पौलुस इतना बड़ा विद्वान था, लेकिन उसने अपने बुद्धि पर भरोसा नहीं किया, पवित्र आत्मा पर भरोसा किया। इसलिए 13 किताबें उसने लिखी है नया नियम की। कहाँ से लिखा है? जेल से लिखा है। कहाँ से उसको बल मिला? जेल में क्यों बड़ा आनंद मना रहा था? जेल में बहुत अच्छा खाना मिल रहा था क्या? भूखा था, प्यासा था, कमजोर था, निराशा, उदासी सब थी, लेकिन पवित्र आत्मा उसके साथ था। इसलिए लिखा है 1 कुरिन्थ 14 उसका 18 में, मैं सबसे अधिक परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं सबसे अधिक अन्य भाषा बातें करता हूँ। यही उसका सीक्रेट था। आज मेरा भी सीक्रेट, एवरीडे मैं आपके साथ बाइबल स्टडी कर रही हूँ। कहाँ से ताकत मिलता है? अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी कीजिए, जब भी दुर्बलता है और बात कीजिए। संदेह क्यों नहीं आता आपको? हमको हिंदी से विनती करने का मन ही नहीं करता। आत्मा में निरंतर फ्लोली प्रार्थना करते रहो दिन रात। परमेश्वर को महसूस करो, परमेश्वर की बातों को सुनो, परमेश्वर को देखो। बस हमारी आत्मा उसमें भूखी हो जाती है।
तो आत्मा में इस सीक्रेट को समझना है। परमेश्वर की बातें जो बिल्कुल सीक्रेट है, जिस तरह से यूसुफ चुना गया था लेकिन सुपरनैचुरल उसे नहीं बताया जाता, तो ये बातें जो मनुष्य के सोच और समझ से बिल्कुल परे था। संसारिक दृष्टि से आप देखोगे तो कुंवारी का गर्भवती होना आज भी कितना टीका टिप्पणी का बात है। आज भी जो लोग नहीं जानते तो टीका टिप्पणी करते ही है कि प्रभु यीशु कैसे कुंवारी से आए, कैसे वो ईश्वर हो सकता है। तरह तरह की बातें लोग बोलते हैं। क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि लोग ऐसा बोलेंगे? सब पता था, लेकिन परमेश्वर लोगों को उनकी बातों में उलझा देता है। लेकिन जो दीन होते हैं उन पर अपने भेद को प्रकट करता है। परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन कितना बुराई करता है। मनुष्य क्या है? कुछ भी नहीं है। परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है कि कौन कितना बुराई करता। अगर वैसे ही सोचता कि लोग ये बोलेंगे, खराब बोलेंगे, तो इस तरीके से क्रूस पर न मरता, न नंगा वो क्रूस पे चढ़ता, ना उस श्रापित मृत्यु मरता, जिसके विषय लिखा है इब्रानी 12:2-3 से 5 में। उसमें लिखा वो लज्जा की कुछ भी चिंता न करती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को प्रभु की महिमा हो, उसने हमारे लिए लज्जा की कुछ भी चिंता नहीं किया, लिखा है। देखिए, आज आप अन्य भाषा बोलने में लज्जित महसूस करते हैं क्योंकि आपको वचन पता नहीं है। लोगों की बातों में चलते हैं, वचन को आप पकड़े रहिए। वचन बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। जब पति पत्नी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो दुनिया के लोग क्या है? वचन ही बचाएगा, वचन ही बचाएगा। वचन ही सब कुछ पैदा करता है। वचन को पकड़िए। परमेश्वर ने सारी बातों को पहले बताया है। भेद की रीति पर हम प्रभु की सेवा करते हैं। भेद को जानिए और भेद की रीति पर प्रार्थना कीजिए। जो प्रभु को नहीं जानते उसके टीका टिप्पणी से आप हतोत्साहित क्यों होते हैं? क्योंकि आप वचन को छोड़ देते हैं। हाँ, जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके लिए दुख होगा, प्रार्थना करना है, लेकिन आप अपने आप को मत रोकिए, अपनी उन्नति को मत रोकिए। कैसा अद्भुत है, परमेश्वर के लोग निंदा करते हैं क्रूस पर प्रभु यीशु मरा। उनको नहीं समझ है कि क्यों मरा। संसारिक दिमाग से तो लज्जा की बात है। लिखा है इब्रानी 12:3 से 5 पढ़िए। प्रभु यीशु का क्रूस पे मरना, हाँ, केवल कपड़ा उसका यहाँ पर छोटा सा कपड़ा पहना था। नंगा मरा प्रभु हमारे लिए, वो हमारा दशा था। क्योंकि शैतान ने ऐसे ही पाप से हमें नंगा कर दिया। शैतान ऐसे ही हमें मार डालना चाहता है, सब लोगों को दंड में मार डालना चाहता है। और उसको साधारण मृत्यु हमें नहीं देना, उसको हमें लज्जित मृत्यु, लज्जित करके हमें मारना चाहता है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह मारा गया हमारे लिए, वो शैतान हमारे लिए उसी चीज को ठहराया था। मेरे पे शैतान हमें परमेश्वर के विरोध में करके अविश्वासी बना के वही हमारे लिए मृत्यु को रखा, वही तकलीफ को रखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा ढाल बनकर हमारे लिए जो हमने किया था, आप बुराई का वही सजा था परमेश्वर की ओर से हमारे बदले परमेश्वर ने खुद ही, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर है, वो जो नियम ठहराया था उसके अनुसार जो भी भूल चूक करता था तो दंड मिलना ही था। वो हमारे लिए खुद ही हमारे लिए हमारे बदले में मनुष्य बनकर आया, ताकि मनुष्य ने जो शरीर में पाप किए थे उसका दंड खुद ही मनुष्य बनकर हमारे आगे जाके हमारे बदले में खुद ही अपने आप को क्रूस पर दे दिया कि लो मुझे ठोक दो, लो मुझे मारो इनके लिए। उसे कोई नहीं मार सकता था और अपना जीवन खुद दे दिया कि मैं उसे फिर ले लूँ। भाई वरना 10 अध्याय में, यहाँ 10:10 में लिखा है, जो शैतान चोरी करके केवल संतुष्ट नहीं होता, चोरी करता है, फिर क्या करता है? नाश करता है और फिर घात करता है। लिखा है घात करेगा, घायल करेगा, अपना शिकारी बनाएगा और फिर उसका नष्ट भी, खत्म करेगा आपको। जब तक खत्म न कर दे तब तक वो चैन नहीं लेता। पर हम खत्म करने के बाद नहीं देखते हैं लोगों को, हत्या भी कर दिया, फिर जब तक पीस बोटी नहीं करेगा तो उनको चैन नहीं मिलता है। कहाँ का गुस्सा है? शैतान का गुस्सा है। शैतान ऐसे ही गुस्सा करता है। तो वहां पर लिखा है इब्रानी 12 में हम जब देखते हैं 3 से 5 में, लज्जा की कुछ भी चिंता नहीं किया प्रभु ने।
हालेलुया। क्यों? ताकि हम लोग निराशा में ही आना छोड़े। जब प्रभु यीशु मसीह कुछ भी चिंता नहीं किया, तो आज वचन को सही रीति से जानना, ये कि तो प्रभु हमारे लिए ठहराया। वचन को जानो, वचन को जानो। बाएं से दाहिने से क्या आवाज आ रहा है उसको मत ध्यान दो, वचन को जानो। और वचन पे जब आप जानेंगे तो विश्वास ऑटोमेटिक वहां से आएगा। तो आज हम लोग प्रार्थना करते हैं अनजानी भाषा में। क्यों? क्योंकि शैतान से छिप के हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना में क्या होती है? भविष्यवाणियां करनी है। प्रार्थना में क्या होती है? बड़ाई करनी है। प्रार्थना क्या है? एक भविष्यवाणी है, जिस तरह से कल आपने देखा था यहेजकेल 37 में कि भविष्यवाणी करने के लिए बोला था यहेजकेल को, जो परमेश्वर करना चाहता था, जो परमेश्वर बोला उसको उसे रिपीट करना था। आज परमेश्वर आपके लिए भी बोला है। ये सारे बाइबल में किसके लिए लिखी गई है? मेरे लिए, आपके लिए लिखी गई है। उसको हम लोग को बोलना है। हमारे अंदर तो विश्वास है नहीं, हमारे अंदर तो ज्ञान नहीं है। पूरा बाइबल हम जानते ही नहीं है, पढ़ते हैं लेकिन याद कहाँ रहता है हम लोग को। लेकिन पवित्र आत्मा तो परमेश्वर से निकला है, इसलिए परमेश्वर अपनी आत्मा हमारे अंदर दे दिया। क्योंकि परमेश्वर से आशीष पाने के लिए उसने एक चीज ठहराई है, प्रेयर। और प्रेयर के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? भविष्यवाणी, थैंक्स गिविंग, फॉरगिवनेस, पापों की क्षमा मांगना है ना, विनती है, प्रार्थना है, बहुत सारी चीजें हैं, बाइबल स्टडी है, मुझको समझना है, हमें बदलना है, आत्मा से सारी क्रिया करना, आत्मिक अंदर से, केवल होंठ से नहीं। आत्मा के द्वारा जो हम करते हैं ना, सब अंदर से होता है, और हम अंदर से बदलते हैं बाहर। और जब आत्मा में आप प्रार्थना करते हैं ना, अन्य भाषा में आप प्रार्थना करेंगे तो शरीर ऑटोमेटिक उसके लिए ताकत, तुरंत से ताकत मिलता है। आप प्रार्थना करने लगे, सामर्थ फ्लो होने लगेगा आपके अंदर। लेकिन जो लोग नहीं बोलेंगे, कमजोरी लग रहा है, कमजोरी में पड़े रहेंगे घंटों। लेकिन जो बोलेंगे तो निरंतर ताकत मिलेगा। अगर मैं पुतात्मा में प्रार्थना करती हूँ, मुझे दिन भर भी कोई बुलवाएगा ना, तो एक गिलास पानी हम नहीं पीते। क्यों? क्योंकि आत्मा का जल मेरे अंदर है, उसे हम निरंतर पीते रहते हैं। तो पुतात्मा का सामर्थ से होता है, इसको आप जानिए। अब जब जानेंगे तो आप सरवाइव करेंगे, अपने लिए पैदा करेंगे सब कुछ। कष्ट बहुत इस संसार में होगा, तंगी, मुसीबत, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सब कुछ होगा। और ये चीज आपको दुल्हन बनाएगा, परमेश्वर का निष्कलंक बिना जुड़ी वाली कलीसिया बनाएगी। और ये चीज आपको सामर्थ्य भी बनाएगी। परमेश्वर को हर चीज के पीछे उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है बड़ा। अगर आप आत्मा में प्रार्थना नहीं करेंगे, नहीं जानेंगे। तो इसलिए इसको आप अच्छी रीति से सीखिए, और सीख गए तो करिए, कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा, परंतु हम, देखिए 1 कोरिन्थ 2:7 में लिखा है, क्या लिखा है कि परंतु हम परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। पौलुस कह रहा है भेद की रीति पर बताते हैं, भेद तरीके से। हर किसी को समझ में नहीं आता। जिस तरह से प्रभु यीशु बोलते थे तो आत्मिक बातें बोलते थे, लोगों को समझ में नहीं आता। तो जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे ना, तो पवित्र आत्मा समझाएगा, ही इज योर टीचर। भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए, सनातन से, आदि से उसने ठहराया है, और जिसे संसार के हाकिमों से कोई भी नहीं जाना, एक भी नहीं जाना संसार में जो हाकिम लोग। तो उस समय जितने भी हाकिम लोगों को आप पढ़ेंगे, लूका में आप पढ़ेंगे 2 अध्याय, तो लिखा है उस समय कितने कितने राजा, हेरोदेस, पंतुस, पिलातुस और क्या क्या है, वो सब के विषय वर्णन किया गया। किसी के पास प्रभु का वचन नहीं आया, लेकिन किसके पास आया? लूका के पास, यूहन्ना के पास आया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो आज हमें समझना है, बुद्धि से हम उसको कभी नहीं समझ सकते। उसके लिए परमेश्वर ने ही हमें स्पेशल हेल्प दिया है, उसको लेना पड़ेगा। और फिर क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कैसी चीजों को ठहराया, 9 पद में, वचन भी वही, वचन भी उन्हीं बातों को बोलता है।
वचन भी उन्हीं बातों को बोलता है जो आंख ने नहीं देखा है, कान ने नहीं सुने हैं। 9 पद में लिखा है पहला कोरिन्थियों का नाम है, आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, हमारे चित्त में नहीं चढ़ी है, तो हम दिमाग से कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? उन बातों को हम कैसे उन बातों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं कर सकते उन बातों के लिए प्रार्थना, क्योंकि वो तो हमें पता ही नहीं कि परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए कितनी बड़ी बड़ी चीजों की योजना बनाई, आगे क्या है। उनकी भविष्यवाणी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको उसका प्लान ही नहीं पता है बड़ी बड़ी। केवल हम लोग को कितना पता है, डेली हमको ये खाना चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, दुनिया की चीजें बस छोटी छोटी, बस इतना ही चाहिए। लेकिन परमेश्वर हमारी, जो आँख ने नहीं देखा है, कान ने नहीं सुना है, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ी है, थैंक यू लॉर्ड, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, उन सारी बातों को तैयार किया हमारे लिए। और उसको पवित्र आत्मा बोलता है, लेकिन उसके लिए बोलते रहने की जरूरत है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया उसको बार बार बोलते रहने की जरूरत है। जिस तरह इब्राहिम से परमेश्वर मिलता था तो बार बार बोलता था, देखो तेरे संतान समुद्र के बालों के किनकों किनाए होंगे, आकाश के तारों किनाए होंगे। बार बार प्रभु चर्चा करते थे। आज हमें भी बार बार बुलवाता है। आप पवित्र आत्मा हमें दे दिया, जिस तरह से इब्राहिम के सामने परमेश्वर खुद ही चर्चा करते थे उन सारी चीजों में। जिस तरह से एजिकल 37 में आप देखिए परमेश्वर खुद ही चर्चा कर रहा है, जो बोल दिया उसको फिर से एजिकल को बता रहा है। अब बोल रहा है कि तुम भी बोलो यही चीजें जो मैंने बोला, तुम बोलो। आज यही चीज जो परमेश्वर आपके लिए लिखा है, बोला है, क्या क्या आशीषें आपके लिए रखे, उसको चाहता है कि बोलो। लेकिन पवित्र आत्मा के बिना कौन बोलेगा? हमारे दिमाग में तो है नहीं कोई चीज। अब पवित्र आत्मा के बिना तो ना समझ में आता है, ना दिखाई देता है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें दर्शन मिलता है। पवित्र आत्मा के द्वारा मन में प्रकट करता है, बात करता है। प्रभु हमारा हृदय किसका मंदिर है, किसका सिंहासन है? पवित्र आत्मा का। जो परमेश्वर है वो हृदय में बोलता है। इसलिए आप मत ये सोचो कि हाँ मैं अपनी बुद्धि से सेवकाई कर लूंगा, अपनी बुद्धि से मैं काम कर लूंगा। नहीं कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु अपनी आत्मा देता है। इसलिए 10 पद में देखिए लिखा है, क्या लिखा है? परंतु देखिए, आंख नहीं देखा है, कान नहीं सुना है और हमारे चित्त में नहीं चढ़ी है, लेकिन उसको प्रकट कौन करता है? 10 पद में देखिए ध्यान से। हर किसी के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दे दिया है, बस उसे में जानना। जिस तरह से एक बच्चा पैदा होता है तो जीभ के साथ ही पैदा होता है कि नहीं? हर एक अंग होती है उसमें। हाँ, मालिश की जरूरत होती है, सिखाने की जरूरत होती है, उसे बताने की, अंगुलियों को पेन पकड़ना सिखाने की जरूरत होती है। जीभ को बोलते हैं हाँ माँ बोलो, पीछे पीछे बुलवाने की जरूरत होती है, इसे डेवलप करने की जरूरत होती है, इसे यूज करना सिखाने की जरूरत होती है, मैनर सीखने की जरूरत होती है बच्चे को। उसी तरह जब आप आत्मिक बच्चा पैदा हुए ना, उसके अंदर सब कुछ परमेश्वर डाल दिए। जिस तरह से बीज के अंदर सब होता है, इसी तरह परमेश्वर बोलता है। जिस तरह से बोला यिर्मयाह को, माता के गर्भ में तेरा अभिषेक किया है मैंने। यूहन्ना को बोला पवित्र आत्मा, माँ के गर्भ से पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, लेकिन फिर वो पवित्र आत्मा जंगल में ले जाता। फिर बातों करते करते परमेश्वर के साथ रहते रहते और भी आत्मा से भरता गया। परमेश्वर कितना विशाल है, भरा है, लेकिन हमको उसमें और अधिक भरा है। मतलब वो हमारे लिए दे चुका है, पोजीशन है, लेकिन उसको हमारे जीवन में धीरे 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 उस चीज को, पोजीशन को लाना है हमारे में। बातें करते 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 उसको बढ़ाना है। तो 10 पद में यहाँ पर लिखा है, मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। लेकिन जब आप आत्मा में बातें ही नहीं करोगे तो कैसे प्रकट होगा? आत्मा के द्वारा प्रकट करता है। आत्मा में बातें करते करते परमेश्वर की संगति, आत्मा में स्तुति प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर में एक हो जाते हैं। जिस तरह से आपस में दो मित्र या प्रेमी बातें करते करते या पति पत्नी बातें करते करते दोनों एक हो जाते हैं, इसी तरह से परमेश्वर में बातें करते करते, उसकी स्तुति करते हुए हम आत्मा में एक हो जाते हैं।
लीन हो जाते हैं प्रभु में, उसकी बातें सुनाई देती है, दिखाई देती है, समझ में आता है। हमारा मांस गुद्दा गुद्दा जो पाप और बुराई गांठ भरा हुआ लिखा है ना, मांस गुद्दे गुद्दे में, उसको आत्मा के द्वारा वो हमारे आर पार चेंज करता, नया बनाता रहता आत्मा के द्वारा से। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी भेद की बातें आपको सीखना, आप भेद भरी आशीष दिए गए, भेद की रीति पर सेवा करते हैं, इसीलिए तो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाते, क्योंकि संसारिक दृष्टि से बिल्कुल ही उनके सामने मूर्खता भरा साधारण सा लगता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जैसा कौन आश्चर्य कर्म और महान काम कर सकता है? प्रेमी परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं। तो लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया है, आत्मा के द्वारा अब तक प्रकट हुए, बाइबल लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा सब आपके जीवन में भी लिखा जाएगा और आपके जीवन में प्रकट होगा इसी पवित्र आत्मा के द्वारा से। वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है और प्रकट करे। गूढ़ बात मतलब समझ रहे हैं, सबसे मेन, सबसे गुप्त, सबसे मुख्य बातें आत्मा के द्वारा ही प्रकट होती है। इसीलिए आप इसे 28:11 से फिर अच्छा से पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग आगे फिर कल देखते हैं, इसे 28 का 11 से 13 पढ़िएगा। जो लोग अन्य भाषा में नहीं बातें करेंगे उनके विषय क्या लिखा है? ठोकर खाकर गिर जाएंगे, ये लिखा है। 2 दिन चलेंगे फिर नहीं चल पाएंगे, लेकिन हम गिरेंगे जरूर, लेकिन आत्मा में प्रार्थना करेंगे, प्रभु का आत्मा उठा लेगा, जिलाएगा हमें। शैतान कब्र में डाल देगा, पवित्र आत्मा उठा देगा, उसको निकाल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा वो आत्मा हमें जिलाता है, जो आत्मा प्रभु यीशु को जिलाए, हमको डेली जिलाता है, एवरीडे जिलाता है। मृत्यु की शक्ति हम पर हमला करती है, कमजोर होते हैं, निराश होते हैं, भयभीत होते हैं, लेकिन अद्भुत तरीके से परमेश्वर का आत्मा फिर से हमें नया न्यूनेस लाता है, हमें नया कर देता है, हमें रिप्रेस कर देता है, भय को दूर कर देता है, हर एक टेंशन दूर कर देता है। टेंशन आता है, टेंशन दूर हो जाता है, दर्द आता है, दर्द दूर हो जाता है, निराशा आती, निराशा दूर हो जाती है। अद्भुत तरीके से होता है। बस आपको अद्भुत तरीके से प्रार्थना करना है। हालेलुया। अद्भुत तरीके से प्रार्थना करना है, प्रभु पर भरोसा करके। वचन को आप समझेंगे तो अविश्वास तो आएगा ही नहीं, अविश्वास आएगा, लेकिन आप उसके ऊपर अविश्वास को नीचे दबाते चलेंगे, आप ऊपर चलोगे। अविश्वास फिर उठा रहा, फिर दबाओगे नीचे और ऊपर चलोगे। अविश्वास फिर आ रहा, फिर दबाओगे, फिर आप ऊपर आओगे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। फिर अविश्वास थोड़े आप ढीले होते, फिर अविश्वास आता है कुछ, फिर आप दबा देते हो कोई आत्मा में। डेली लाइफ में ये एवरीडे करते जाना और अपने आप को ऊपर उठाते जाना है। और परमेश्वर का अनुग्रह आपको घेरे हुए। जब आप विश्वास करेंगे तो प्रभु का अनुग्रह आता है, और प्रभु ही विश्वास का वरदान देता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें सिखा रहे हैं इन दिनों में प्रार्थना के विषय में, ताकि आने वाले समय में आप अपने आप को जो बहुत ज़्यादा प्रभु से हेल्प लेने की जरूरत होगी, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने की जरूरत होगी, तो इसके लिहाज से आप प्रार्थना कर करके अपने आप को प्रभु के लिए, प्रभु के चरणों में रख सकते हैं। अपने आप को आप तैयार कर सकते हैं, हर चीज़ आप पा सकते हो, लड़ाई लड़ के जीत सकते हो। लड़ाई है हमारी, और भी लड़ाई आ रही है हमारी, और भी लड़ाई आ रही है ना। आज एक भाई बहुत खुशी से मुझे बता रहे थे, जानते नहीं, मैं वैक्सीनेशन ले लिया है ना, उछल के खुशी होकर बता रहे हैं कि मैंने वैक्सीनेशन ली। मैंने कहा अभी वैक्सीनेशन लिया, देखो अभी कितना चीज़ लेना होगा। तो जो लोग नहीं जानते हैं तो लोग वैक्सीनेशन लेके बहुत खुश हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि किधर जा रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमें ज्ञान दिया है, आइए हम अपने आप को बचाएं, दूसरों को बचाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तो धन्यवाद देते हैं, तूने हम सबको सिखाया है, और ये वचन एक एक दिल में, दिमाग में हमेशा बना रहेगा। आपका शामत, आपकी महिमा इनके अंदर निरंतर बनी रहे, आपकी दया बनी रहे, तेरी आत्मा को जाने पहचाने, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। आत्मा के बिना निश्चय पिता हम तेरी संगति नहीं कर पाते। आप इस बात को प्रकट कर, एक एक पर प्रकट कर। जितने लोग तूने पवित्र आत्मा से भरा है, एक एक को उस पवित्र आत्मा की भरपूरी को अपने जिंदगी में हमेशा खींच कर रखे प्रभु। जो सोता तूने खोद दिया है, जिस तरह से कुएं से पानी भरते, उस तरह से अपने
आत्मा की रस्सी के द्वारा अपने आप को सामत में भर कर रखे, क्योंकि सहायता कर, एक की मदद कर। हाँ मेरे परमेश्वर, दया कर ताकि शोक को आनंद में बदल सके, विलाप को आनंद में बदल सके, निराशा में नई आशा को उत्पन्न कर पाए। निश्चय पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा। अपने माइनस में जितनी भी तरह की निराशा, उस निराशा में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में उस निराशा में आशा वो लोग उत्पन्न कर पाएंगे। ऐसी आशीष, ऐसी शामत एक को तूने दिया है इस वक्त अद्भुत तरीके से। एक दिल दिमाग को तू ट्रीट कर होली स्पिरिट, और एक के दिल दिमाग हृदय आत्मा को बिल्कुल नया कर, समझ में आ जाए सारी बातें और कभी भी ना भूलने पाए, और समझ कर निरंतर तुझसे जीवन के चट्टान में से जिस तरह से मधु निकालने की बात है, चट्टान में से मधु निकाल सके, चट्टान में से जल निकाल के पीने के लिए तूने बुलाया है। खरे जल को तूने मीठा बनाना सिखाया है। एक शायद तक जिस तरह से इस्राएली लोगों को खरा जल तूने दिया, परंतु मीठा बनाने के लिए उन्हें प्रार्थना की जरूरत थी, और तूने जो उपाय बताया था उसके राह से मूसा ने मीठे जल को मीठा किया। मेरे प्रभु एक शायद तक एक जिंदगी में जो भी खारापन है, जिस भी तरह का परेशानी है, जंगल है, प्यास है, जिस भी तरह के अड़चने हैं, प्रभु तुमके सामने खड़ा इनकी सहायता कर कि वो लोग तुझसे बातें करें और भरोसा करें। तू ही प्रभु हर कुछ निकाल सकता है, अंधकार को ज्योति में बदल सकता है, और ज्योति में से सब कुछ निकाल सकता है, अंधकार में से सब कुछ निकाल सकता है। हाँ प्रभु, जो कुछ ढपा हुआ है जल के अंदर उसको तू बाहर निकाल सकते। दया कीजिए, और एक एक का मुंह खुला रहे तेरे सामने, एक एक के हाथ तेरी ओर मदद के लिए खड़े होने पाए। सहायता कर रवाशी के अंदर अद्भुत रीति से तेरी स्वर्गीय भाषा में बातें करते सीक्रेटली तुझसे आशीष पाए, शैतान को परेशानी होने पाए। प्रभु एक एक की सहायता कर लॉर्ड, चूल्हे एक को निरंतर आत्मा में प्रार्थना करते हुए शैतान को हमेशा लज्जित करे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, शैतान को कुछ समझ में नहीं आएगा परमप्रधान परमेश्वर, अब उनका कुछ बिगाड़ ना सकेगा। निश्चय और सीक्रेटली इनके लिए जो योजनाएं हैं, आशीष की बातें हैं, वो पूरी होंगी। हर शैतान का काम, अंधकार के काम, जितने निराशा परेशानी यीशु के नाम से कुचल देते हैं, लताड़ देते हैं, आशा आनंद और तेरी समझ और सामत में तैयारी के साथ एक कोई रहने पाए, तेरे भूखे प्यासे रहने पाए, एक एक जीवन में तेरा शकम होने पाए, महिमा होने पाए, ताकत होने पाए, तेरे प्रति भूखे प्यासे होने पाए, और सारे वचन को समझ पाए, सुख सके और उनके लिए शकम होने पाए। जितने लोग अपने घर बनाने के लिए चिंतित है, नौकरी के लिए चिंतित है, विवाह के लिए चिंतित है, जमीन के लिए चिंतित है, बच्चों के लिए चिंतित है, तूने कहा अपनी चिंता मुझ पर डाल दो। निश्चय प्रभु, चिंता के द्वारा कोई दुष्ट आत्मा इनके अंदर प्रवेश न करने पाए, विश्वास करने पाए, महिमा करने पाए, स्तुति करने पाए, शैतान के सारे काम नष्ट हो जाए, दुष्टता के सारे काम इनके जिंदगी से नष्ट हो जाए। प्रभु आपकी महिमा बनी रहे, शामत बनी रहे, धन संपत्ति के आशीष और बोकर बहुत आते रहे। हमारे इंडिया को छू ले प्रभु, अपनी शामत से भर, महिमा से भर दे, सारे लोग उद्धार पाए, और विश्वास और सच्चाई से इंडिया को, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, एक स्टेट के हर एक मंत्रिमंडल विश्वास से काम करें, और तेरे प्रति विश्वास एक होने पाए। प्रभु तेरी आत्मा उनको छूने पाए। जितना भी शैतान की आत्मा इस संसार को कंट्रोल करना चाहती है, दुष्टता की आत्मा, झूठ की आत्मा, घमंड अहंकार की आत्मा और अन्याय की आत्मा, जिस भी तरह की अशुद्ध आत्माएं हैं, यीशु के नाम से एक एक हमारे अधिकारियों को, अगुओं को, जिन्हें तूने सिंहासन पे बैठाया है, छुए और सच्चाई से लोग काम करें, और हमारे सारे इंडिया के एक लोग परमेश्वर के निकट लाए जाएं, तेरे ज्ञान मिले, तेरे सामर्थ मिले, तेरे दर्शन मिले, और तेरी आत्मा के द्वारा एक एक आजाद हो जाए, एक एक देह मन प्राण आत्मा आजाद हो जाए, एक एक दिमाग आजाद हो जाए। तू ये आजाद कर सकता है प्रभु, अपनी शामत उनके अंदर जाए, और शामत से आजाद हो जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, जल की, हवा की, भूमि की, सारे उनको छोड़कर तक में चले जाए। हर एक भ्रमात्मक अशुद्ध आत्माएं जो बिल्कुल बहरा, अंधा और नंगा और मुर्दा करता है, विवेक को बिल्कुल जला हुआ बना देता है, मार डालता है, ऐसे सारी अशुद्ध आत्माओं का बंधन एक एक भाई बहनों से खत्म हो जाए।
प्रभु आपका शामत बह हो, इसी तरह पूरे वर्ल्ड में काम हो, तेरी महिमा हो, तेरी शामत हो, और लोग तेरी आवाज़ को सुन सके जो पूरे संसार में गूंज रही है, तो दर्शन को लोग देख सके, तो अपने लोगों को बचा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, प्रार्थना को तूने सुना है, धन्यवाद तूने प्रार्थना सुना है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने प्रार्थना सुना है, आपके लक्ष्य कम करेंगे, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपके रुपयों में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके परिवार में प्रभु संभालेगा। जब आप उसके दर पे आए हो, जब आप उसकी ओर हाथ उठाते हो, अपनी आवाज़ उठाते हो, प्रभु संभालेगा। विश्वास करके धन्यवाद दीजिए, वो संभालेगा, हमेशा संभालेगा। हालेलुया, शक्खल अंदर, शक्खल अंदर, यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाए रहेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको सब परिवार स्वर्ग राज्य में पहुंचाएगा, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। गुड नाइट। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपके साथ।